नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्र आस्था और पुनर्जागरण की वो विजय गाथा जिसने इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से सुसज्जित किया है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का वो शाश्वत स्वर है जो हर आक्रमण, हर विघ्न और हर अंधकार के बाद और अधिक उज्जवल होकर उभरा है। अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ साक्षी है उस अटूट आस्था का जिसने सदियों तक गुलामी, विध्वंस और अपमान सहा लेकिन झुका नहीं। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी सहस्त्राब्दी की साधना का उत्सव है जहां सभ्यता, राष्ट्र और पुनर्जागरण एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पर्व केवल अतीत का स्मरण नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प भी बन गया है। काशी से केदार, अयोध्या से सोमनाथ तक मोदी सरकार ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनः केंद्र में स्थापित किया है। साथ ही विकास और विरासत को साथ लेकर चलने का ऐतिहासिक मॉडल भी गढ़ा है। सोमनाथ एट 1000 उस सत्य की घोषणा है कि भारत की आस्था को ना मिटाया जा सकता है, ना बांधा जा सकता है। यह मंदिर आज इतिहास की शक्ति बनकर खड़ा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का दीप भी जला रहा है, जहां राष्ट्र का स्वाभिमान, संस्कृति का गौरव और भविष्य का आत्मविश्वास एक साथ सदैव सोमनाथ के जयघोष के साथ गुंजायमान हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और दिखाते हैं आपको अतीत, आज और कल की वो कहानी जिसने सशक्त भारत की विजय गाथा के स्वर्णिम पलों को दुनिया के सामने मजबूती से रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरवशाली विरासत की निरंतरता के उत्सव सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। साथ ही प्रधानमंत्री ने विधि विधान से ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक भी किया। पीएम ने स्वाभिमान पर्व को गौरव का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि यह पर्व कालातीत यात्रा को जीवंत बनाने का माध्यम है। 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचकर प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया और महादेव से आशीर्वाद दिया। अवसर स्वाभिमान पर्व का रहा। 1000 साल पहले यानी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, भारतीय आस्था और विश्वास को कुचलने की कोशिश की। लेकिन आज भारत अपने गौरवशाली विरासत के साथ अडिग, अटूट अमरत्व के साथ चिरंजीवी है। इसी निरंतरता का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर अपने अस्तित्व को सशक्त करने और विरासत को संरक्षित करने का है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। भारतीय आस्था में घृणा नहीं है, दूसरों को जीतने का ध्येय नहीं है।
अहंकार की शक्ति भारतीय संस्कारों में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने तलवार की नोक पर दूसरों को मिटाने का प्रयास किया, वो सिमट कर रह गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तुष्टीकरण में लगी हुई हैं, जो देश को बांटने और लोगों की एकजुटता को तोड़ने में जुटी हुई हैं। ये ताकतें गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। स्वाभिमान पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से देश को गरीबी के खिलाफ जीत हासिल करनी है। सोमनाथ की ऊर्जा से विकसित भारत बनाने के संकल्प को प्राप्त करना है और विरासत को नई ऊंचाई देनी है। अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच मेट्रो सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा मिलेगी। आइए उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मेट्रो के दूसरे चरण का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच मेट्रो सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों के आवागमन में उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी और उन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, जिसकी मांग लंबे समय से थी। प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी को और विस्तार देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करना है। उसी विकास को गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं और इस तरह की तस्वीरें लगातार लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरती हुई नजर आती है जब प्रधानमंत्री उनके बीच होते हैं और इस तरह का उपहार और सौगात प्रधानमंत्री देते हुए नजर आते हैं, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बूस्ट मिलता हुआ नजर आता है। ये सब कुछ साकार हुआ है। संकल्प से सिद्धि तक लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपने देखे थे उनको धीरे धीरे करके आकार देते हुए उन्हें साकार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये फेज 2 यानी कि दूसरे चरण का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मेट्रो का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी। और सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच ये मेट्रो सुविधा शुरू होने से स्थानीय लोगों के आवागमन में भी उन्हें सुविधा मिलेगी और लोग समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। दूसरे चरण का ये उद्घाटन उन्होंने किया है मेट्रो का। और आपको बता दें कि सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर के बीच ये जो मेट्रो सुविधा है जो शुरू होगी और स्थानीय लोगों के आवागमन में इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ उन लोगों को मिलेगा जो इस पूरे रूट पर ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास को गति देने के लिहाज से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात के जो मॉडल है उसको किस तरह से और ज़्यादा सशक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको ज़्यादा हाईटेक बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ कायाकल्प हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही साथ लोगों को इससे सुविधा मिल सके उसके लिए नीतिगत निर्णयों के तहत तमाम इस तरह की जो तैयारियां हैं वो नज़र आती हैं और ये सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए लोगों को नज़र आते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे थे और साफ तौर पर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये गुजरात का दौरा कई मायनों में बेहद अहम और जैसा कि हम कह रहे हैं कि सदैव सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ को लेकर जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कई कहानियां निकलकर सामने आती हैं। आइए इसी पर बात करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, आप ही का रुख कर रहा हूं और सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि सोमनाथ इतिहास की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सशक्त भारत की नींव को और मजबूत कर रहे हैं? और जब भी अभी आपने दृश्य दिखाया सोमनाथ का दृश्य विरासत का था, अभी जो चंद क्षण पहले आपने दृश्य दिखाया वो विकास का है जी। विकास और विरासत, इसी मूल मंत्र को मन में साधते हुए नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नया जो सांस्कृतिक नवजागरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो अभ्युदय हुआ है वो इतिहास को वास्तविक तरीके से खंगाल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि किस तरीके से सोमनाथ को केवल आक्रमण तक, हमले तक सीमित रखा गया और जो उसका पुनर्जीवन का, पुनरुद्धार का, जीर्णोद्धार के जो अनगिनत प्रयास किए गए, जो अनेक हुतात्माओं ने, सहस्त्र बलिदानियों ने अपने जीवन को खपाया, उनको इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर से सोमनाथ मंदिर में सुबह का कार्यक्रम और अभी इन कार्यक्रमों से दुनिया ये देख रही कि किस तरीके से नए भारत को गढ़ा जा रहा है। हाँ, इतिहास की उन गलतियों को जानबूझकर, उन कुत्सित मानसिकता को, जहां पर हम अपने स्वाभिमान के केंद्रों को, आध्यात्मिक केंद्रों को, अपने आस्था के केंद्रों को, उनके पर चर्चा करने में हम कहीं डरते थे, झिझकते थे, हम शर्म आती थी, वो मानसिकता पिछले 11 वर्षों में समाप्त हुई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ है, हर कोई व्यक्ति गर्व से ये बता के चलता है कि वो किस तरीके के परिवेश, किस तरीके की संस्कृति, किस तरीके के भारतीयता से रचा बसा हुआ है। भारत माता को माँ कहने में अगर छाती फटती हो, व्यक्ति को अपना भारतीय होने में कहीं गर्व नहीं, किसी तरीके की कमी महसूस होती हो, वो जो दास मानसिकता थी, वो जो दबी मानसिकता थी, उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है और वो दबी मानसिकता अब समाप्त हुई है। लोग स्व को, स्वाभिमान को, स्वधर्म को, स्वनीति को, स्वराष्ट्र को समझने लगे हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो सोमनाथ मंदिर का 51 वर्ष जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के हुए हैं। जिस तरीके से 51 के बाद की वो घटना देखी जाए,
लेकिन उस समय भी किस तरीके से रोड़े अटकाए गए। निश्चित तौर पर इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी अश्विनी सामने आता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक संकल्प ने सोमनाथ के कायाकल्प को और बेहतर बनाया है और भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दिया है। अश्विनी, सोमनाथ में आज पूरी दुनिया ने, देश ने प्रधानमंत्री जी को सुना। मैं अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के उस क्षण को भी लोगों को याद कराना चाहूंगा जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1000 वर्षों की दृष्टि लेकर भारत निर्माण में हम जुटे हैं। 1000 वर्षों की जो अब तक की अंतर यात्रा थी वो आज हम खड़े हैं, और आगे 1000 वर्षों की जो अंतर्दृष्टि है, जो दूरदृष्टि है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा था कि देव से देश, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, एक परम ब्रह्म को मानने के वाले सनातन संस्कृति के, भारत भारतीयता के प्रतिरूप के रूप में, एक हिंदू जीवन शैली के रूप में भारत एक है। और एकता के वही प्रयास, जो कुत्सित प्रयास बांटने के किए गए, जो कुत्सित प्रयास समाज को अलग अलग विलगित करने के किए गए, वो अगर किसी तरीके से अगर विदेशों में चल रहे हो, देश के अंदर चल रहे हो, वैचारिक स्तर पर चल रहे हो, मानसिक स्तर पर चल रहे हो, तो उन पर भी रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब अश्विनी, दरअसल सवाल ये भी आता है क्योंकि हमने देखा इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं जी अश्विनी, तो दो युगांतकारी पड़ाव एक साथ नजर आए। 1026 में पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए और 1951 में हुए पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हुए। कैसे इन्हें जन जन तक पहुंचाया गया और किस तरह से नए भारत का जो निर्माण है, इतिहास के इन पन्नों को जब पलटकर वहां से सीख मिलती है तो उससे और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। अश्विनी, 1026 में आक्रमण हुआ और हजारों वर्षों तक ये बताया गया कि हम अपमानित रहे, हम पीड़ित रहे, हम शोषित रहे, हमने सृजन नहीं किया, हमने आत्मसमर्पण किया। जबकि इससे अलग वो इतिहास छुपाया गया कि जिस तरीके से राजा हमीर सिंह गोहिल, करमपाल सिंह, अनेक हुतात्माओं ने अपनी बलि दी, सहस्त्र बलिदानियों ने अपनी बलि दी, और अनेक राजाओं ने अपना राजकोष खोल दिया सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए। इतिहास का वो पक्ष कहीं ना कहीं अधूरा रहा, वो जागृत हुआ है। जो अपमानित मानसिकता थी, पददलित मानसिकता थी, जो पराजित मानसिकता थी, वो कहीं ना कहीं स्वाभिमान की मानसिकता में स्थापित हो रही है। लोग ये जानते हैं कि केवल ये प्रहार का नहीं, पुनरुद्धार का प्रतीक है सोमनाथ। किसी तरीके के हमले का नहीं, हिंसा का नहीं, हमारे मूल्यों की विजय का प्रतीक है सोमनाथ। किस तरीके से सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्य आज भी निरंतर प्रवाहित है, उसके प्रतीक है सोमनाथ। और किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तलवार की नोकों से हमने कभी भूभाग नहीं जीता, हमने तो लोगों के दिल जीते हैं। इसी को कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। तो हमने तो लोगों के दिल जीते हैं, हमने भूभाग नहीं जीते हैं। और वही हमारी संस्कृति है, सृजन की संस्कृति, नवनिर्माण की संस्कृति, जिसको बहुत ज्यादा गति मिली है पिछले 11 वर्षों में। और निश्चित तौर पर अश्विनी, ये बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही है और इसीलिए हमने देखा है जो कायाकल्प है वो होता हुआ नजर आया है। अब सवाल आता है कि बर्बरता बनाम भारतीय चेतना को किस तरह से सोमनाथ चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी, बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी, रक्तपात पूरी दुनिया ने देखा। रक्तपात सोमनाथ ही नहीं, देश के अनेक आस्था के केंद्रों को निशाना बनाया गया। मजहबी मानसिकता ने उन पर प्रहार करने की कोशिश की और आज उनका फिर गर्वोन्नत तरीके से पुनर्विस्तार हो रहा है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 1951 से चली, तो सोमनाथ से ही जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ था, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की संकल्प की प्रतिपूर्ति अयोध्या में हुई है, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के निर्माण के रूप में। तो जो एक हीन मानसिकता थी, जो गुलामी की मानसिकता थी, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं पंचप्रण में कि हम गुलामी की मानसिकता को समाप्त करें, वो गुलामी की मानसिकता जो हमारे स्वाभिमान को आहत करती है, हमारे अभिमान को आत्मसमर्पित करती है कहीं पे, वो जो मानसिकता थी वो समाप्त हो रही है। और सबसे बड़ा जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है, जिसको युगांतकारी परिवर्तन कहा जाता है, वो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन है। निश्चित तौर पर यह बड़ा संदेश भी है और मानसिकता में परिवर्तन आएगा तभी एक नए भारत का और सशक्त भारत का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए आपका। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो कुछ और भी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भारत की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया है। सोमनाथ मंदिर इसका सशक्त उदाहरण है। उनके नेतृत्व में मंदिर परिसर, तीर्थयात्रियों की सुविधाएं, तटीय सौंदर्यीकरण और आधारभूत ढांचे का व्यापक विकास हुआ। सोमनाथ आज आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक, पर्यटन और राष्ट्रीय चेतना का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सौराष्ट्र स्थित श्री सोमनाथ मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है तो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक भी। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। साल 2001 से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद से ही सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है और इसी क्रम में संपर्क, संचार आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सोमनाथ में किया गया। सड़क, रेल, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर सोमनाथ मंदिर और संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और यह प्रक्रिया सतत जारी है। वंदे भारत ट्रेनों का सोमनाथ तक परिचालन हो या राजकोट से वायुयान का संचालन, इससे समूचे गिर सोमनाथ में विकास की नई बहार बही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत 2 दशक में सोमनाथ को वैश्विक मानचित्र पर आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप देने के अनेक कार्य हुए। साल 2013 में सोमनाथ के विकास को गति देने के लिए जूनागढ़ से अलग जिले गिर सोमनाथ का निर्माण किया गया। समुद्र दर्शन पथ का निर्माण और लोकार्पण, जिससे तीर्थयात्री सोमनाथ मंदिर और विराट सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी, जहां सोमनाथ मंदिर के पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं। पुराने जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर अहिल्याबाई मंदिर का उद्घाटन साल 2021 में किया गया। साल 2022 में 30 करोड़ से अधिक लागत से बने नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही अनेक यात्री सुविधा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से सोमनाथ परिसर को नया विस्तार मिला। सोमनाथ में प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विरासत और आध्यात्मिकता को संजोकर इसे अत्याधुनिक मनोरम स्वरूप दिया जा सके। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ने आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सनातनी आस्था को जीवित रखा। यही वो स्थल है जहां महादेव ने चंद्रदेव को शाप से मुक्त किया। विदेशी आक्रमणों के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आस्था कभी नहीं टूटी। आज हम स्वाभिमान पर्व मनाते हैं, जो अडिग विश्वास और भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? वेरावल और गुजरात का पश्चिमी सिरा, ये है पवित्र प्रभास क्षेत्र, अरब सागर के किनारे स्थित, और यही है सोमनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में सोमनाथ की महिमा का वर्णन है। ये वो स्थल है जहां देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था, इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर। शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वह मानव निर्मित है, लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है। देश में 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है।
दक्षिणी ध्रुव तक 1 इंच जमीन नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई द्वीप, देश या इंच भर जमीन का टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक रूप से सोमनाथ से एक सीधी रेखा दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यह भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा का अमिट साक्ष्य है। सोमनाथ स्थित बाण स्तंभ इसकी पुष्टि करता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ की महिमा और इसकी कीर्ति विश्व विख्यात थी। प्रमुख समुद्री मार्ग पर होने की वजह से ये विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा से रहा। सबसे ज्यादा विध्वंस महमूद गजनवी ने साल 1026 में किया था। मंदिर तोड़ा, श्रद्धालुओं की हत्या की, ज्योतिर्लिंग खंडित किया। लूटपाट और दमन का यह चक्र जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ पर कुल 17 बार हमले हुए, जिनमें से 6 बड़े हमले शामिल हैं। सनातनी आस्था का जीवंत प्रतीक। आतिताइयों के जुल्म के आगे सनातनी आस्था कभी नहीं टूटी और न ही झुकी। हजारों साल के अत्याचार को भारत ने अपने अडिग विश्वास से पराजित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट, चूड़ासमा राजा महिपाल, राजा भीमदेव, राजा भोज, अहिल्याबाई और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्वाभिमान पर्व। आतिराइयों की हार सनातनी परंपरा के विजय का उत्सव है। स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। ये कार्यक्रम साल भर चलेगा। ये अपने अतीत, अपने धर्म, अपने स्वाभिमान को याद करने का पर्व है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।